हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 12 करने जा रहे हैं। ओके, और क्वेश्चन का नाम ही है बाइनरी सर्च एंड इट इज़ ऑब्वियसली वेरी इजी पीजी क्वेश्चन। हर लोगों ने कर रखा है इस क्वेश्चन को। लीड कोड नंबर 704। तो और हाँ, सो ऑब्वियसली ये बहुत लोगों ने पूछा होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सारे कंपनी का मैं नाम लिख नहीं सकता। इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, और आप अब समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में अरे दे रखा है, आपको एक टारगेट ढूंढना है बाइनरी सर्च यूज़ करके, और अगर वो टारगेट नहीं है तो -1 रिटर्न कर देना। ठीक है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर 8 मिल गया है, कौन टारगेट 8 है। 8 कौन से इंडेक्स पे है? 0 1 2 3 4, दैट्स वाई आंसर इज़ 4। तो मैं 2 अप्रोच बताऊंगा, एक तो इटरेटिव और एक तो रिकर्सिव। आई नो आपको ऑलरेडी आपको पता होगा, इट्स जस्ट डैट कि हम हर रोज़ लीड कोड चैलेंज बनाते हैं, है ना। बैच भी मिलेगा, कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना इटरेटिव तरीका याद करो। हमेशा कैसे स्टार्ट करते थे? इसका लेंथ कितना दे रखा है? 6 है, तो एल यहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट पॉइंटर, और राइट पॉइंटर यहाँ पर होगा, है ना, n-1 पे। और हर बार हम मिड निकालते थे, और मिड निकालने का दो तरीका है। एक तो l+r/2 कर दो, लेकिन l+r करने पे मान लेते हैं l और r बहुत बड़ा वैल्यू है, तो l+r करने पे हो सकता है और बड़ा वैल्यू मिल जाए। तो कभी कभी क्या होता है कि इश्यूज़ आने लगते हैं उसमें, है ना। इतना बड़ा इंटीजर बन गया कि आप उसको स्टोर भी नहीं कर सकते इंट पे, है ना। इंटीजर वाले इंट पे, है ना, इंट में स्टोर नहीं कर सकते। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, ओवरफ्लो ना हो जाए, है ना, ओवरफ्लो ना हो जाए, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि l+r-l/2 करते हैं। ठीक है, तो यही मिड निकालने का तरीका भी आपको पता ही होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिड निकाल लेते हैं। मेरा l क्या है? 0 है ना, प्लस r क्या है? 5 - 0/2, आंसर 2 आएगा, यानी कि मिड मेरा ये हो गया। ठीक है, मिड मेरा ये हो गया। चलो मिड निकाल लिया। क्या ये मिड मेरा टारगेट के बराबर है? तो मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि क्या नम्स ऑफ मिड जो है, क्या ये मेरा टारगेट के बराबर है? ठीक है, अगर है तो बहुत बढ़िया है ना। इस मिड को रिटर्न कर दो, यही इंडेक्स मेरा आंसर होगा। ठीक है, और अगर नहीं है, जो कि इस केस में देखो नहीं है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि भाई हो सकता है ये जो टारगेट 8 है वो मिड के राइट साइड में हो, या तो मिड के लेफ्ट साइड में होगा, है ना। ठीक है, ये क्योंकि ये मिड वाला बंदा तो 8 के बराबर है नहीं, है ना, तो या तो राइट साइड होगा या तो लेफ्ट साइड होगा। लेकिन देख लेते हैं ना, मिड की वैल्यू क्या है? 5 है। भाई 8 जो है बड़ा है 5 से, और ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ऑब्वियस सी बात है 8 कहीं यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये वाला पार्ट अब देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि मेरा एल जो है यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अब हमें इस अरे से मतलब है। तो हमने लेफ़्ट हाफ पूरा का पूरा उड़ा दिया, है ना। हम तो पहले एन में देख रहे थे, अब n/2 में देखेंगे, है ना। लेफ़्ट हाफ पूरा पूरा उड़ा दिया। ठीक है, तो एल कहाँ पर आ जाएगा? मिड +1 में। तो हमने कब याद है, कब मूव किया कि जब नम्स ऑफ मिड जो है 5 था ना, 5 था ना, वो लेस देन था टारगेट से, राइट, है ना। एल शिफ्ट कर देता हूँ। अगर लेस देन टारगेट, तो मैंने क्या किया, एल को मिड +1 के बराबर कर दिया। ठीक है, और अगर एल सिफ, या तो एल्स भी लिख सकते हो, बात एक ही है। एल सिफ नम्स ऑफ मिड इज़ ग्रेटर देन टारगेट अगर होता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 5 6 7 8 10 है, और आपका टारगेट है 5 है। ठीक है, टारगेट मान लेते 5 है, और आपका मिड मान लेते ये आया। तो देखो 7 आया है, बट आपको ढूंढना 5 है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड होगा आपका अरे, है ना। तो पहले एल यहाँ था, आर यहाँ पर था, मिड ये आया। अब आपका पता चला कि अच्छा मिड जो है बड़ा है टारगेट से, तो लेफ्ट साइड में ही कहीं पर होगा, तो मुझे राइट साइड में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। तो आर क्या हो जाएगा, आर को मैं यहाँ ले आऊँगा मिड -1 के, तो यही मैं लिख रहा हूँ, आर = मिड -1। ठीक है, ऑब्वियसली ये आपको पता होगा, आई एम प्रेटी श्योर, बट वही है कि एक बार बताने में क्या हर्ज है ना, रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो यही 3 चीज़ हम चेक करते हैं। तो चलो इसको रन ही कर लेते हैं ना पूरा का पूरा। एल यहाँ पर आ गया, आर यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस बार मिड निकालते हैं। मिड क्या हो जाएगा, 3 + 5 - 3 2/2, कितना हो गया, 4 हो गया। तो मेरा मिड ये हो गया ना, मिड ये हो गया। ओके, अब देखते हैं मिड की वैल्यू क्या है। मिड की वैल्यू किसके बराबर है भाई? 8 के बराबर है, मिल गया डायरेक्ट। तो डायरेक्ट मिड को रिटर्न कर दो, हमारा आंसर 4 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल था, ये इटरेटिव तरीका था। कोड भी बहुत सिंपल है ना, यही तो कोड है पूरा का पूरा, है ना। एल को 0 से स्टार्ट करेंगे, और आर को आर को n-1 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसको रोकेंगे कब, है ना, वाइल
रोकेंगे कब? याद करो, जब अरे रहता है, एल यहाँ रहता है और आर यहाँ रहता है, तो ऑब्वियसली बात है हमेशा एल और आर जो है, ये एल हमेशा या तो लेस देन या तो इक्वल टू आर होना चाहिए, ठीक है। एल थोड़ी ना इधर एल यहाँ और आर यहाँ हो जाएगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है ना, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो हमेशा कंडीशन क्या होगी, एल लेस देन इक्वल टू आर होगी। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, बाइनरी सर्च के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, उसमें कहीं कहीं पर एल लेस देन आर होगा, कहीं कहीं पर एल लेस देन इक्वल टू आर होगा। वो समझने के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे हम उस पर, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन भी हम बना ही रहे हैं इस बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट में, तो आपको मैं उसमें समझाता भी रहूँगा कि मैंने एल लेस देन आर क्यों किया, लेस देन इक्वल टू आर क्यों किया, तो वो तो प्रैक्टिस ही आपका आ जाएगा। बट खैर, ये तो सिंपल बाइनरी सर्च है, आपको बस एलिमेंट सर्च करना है, तो एल लेस देन इक्वल टू आर में ही आपके सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। ओके, तो यहीं पर एल लेस देन इक्वल टू आर पे ही चलेगा, और यहाँ पर मेरे वो तीनों कंडीशन होंगे, इज इक्वल टू मिड, ठीक है। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू मिड, बाकी एल्स में क्या होगा, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन मिड, ग्रेटर देन मिड अगर हो गया तो, ठीक है, जो टारगेट है। तो यही 3 केस है। तो इटरेटिव वाला कोड भी हम लिख लेंगे, बट रिकर्सिव भी अभी देख लेते हैं ना, फिर एक ही बार सारा कोड कर लेंगे। ओके, अब रिकर्सिव देख लेते हैं, ठीक है। रिकर्सिव भी बहुत सिंपल है, रिकर्सिव भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैंने क्या बोला कि भाई मैं एक रिकर्सिव फंक्शन लिख दूंगा, अपना अरे पास कर दूंगा। याद करो, एल और आर चूज़ करते थे ना, एल की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होती थी, 0, और आर की वैल्यू n-1। तो जब भी मैं सॉल्व को कॉल करूँगा तो शुरू में तो नम्स भेजूँगा, एल की वैल्यू 0 भेजूँगा, आर की वैल्यू n-1 भेजूँगा, और हमें क्या ढूंढना है, टारगेट ढूंढना है, तो टारगेट भी भेज ही देता हूँ, है ना। तो नम्स भेज रहा हूँ, एल भेज रहा हूँ, आर भेज रहा हूँ, टारगेट भेज रहा हूँ, ये 4 चीज़ भेजना पड़ेगा हमें, ठीक है। और हाँ, ये चीज़ ध्यान देना कि जब भी कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें हम 2 पॉइंटर भेज रहे हैं, एल और आर, उसमें ये तो हमेशा लगा देना, अगर एल ग्रेटर देन आर हो गया तो भाई रिटर्न -1 कर दो, मतलब रिटर्न हो जाओ, नहीं मिला तुम्हें, है ना। एल यहाँ था, आर यहाँ था, आगे बढ़ते बढ़ते ये पीछे आते आते दोनों एक दोनों को क्रॉस कर गए, यानी कि एल ग्रेटर देन आर हो गया, मतलब हमें मिला ही नहीं एलिमेंट, ठीक है। ये हमेशा कर लिया करना जब भी 2 पॉइंटर वाला कोई भी क्वेश्चन बनाते हो तो ये बेस केस हमेशा डाल देना। ओके, ये तो हो गया। इसके बाद वही है यार, सिंपल मिड निकाल लो, मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल बाई 2, ठीक है। फिर वही सेम कंडीशन, इफ नम्स ऑफ मिड इज इक्वल टू टारगेट, एल्स इफ लेस देन टारगेट, एल्स इफ ग्रेटर देन टारगेट, सेम यही तीनों चिपका देना, ये 3 जो मैंने लिखा ना, सेम यही 3 कंडीशन चिपका देना, दैट्स इट, हो गया हमारा, रिकर्सिव भी हो गया, ठीक है। तो देखा है तो ये वीडियो मैंने बस इसलिए बनाया ताकि कंसिस्टेंसी रहे हमारी, मेरी भी रहे और आप सबकी रहे, है ना। इजी है बट काफ़ी अच्छी चीज़ है यार बाइनरी सर्च। और आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में हम अरे, ये तो n लेंथ का था, शुरू में n लेंथ पे देख रहे थे, उसके बाद याद करो हमने इसको तोड़ दिया था, है ना, या तो इस हाफ को देख रहे थे या तो इस हाफ को देख रहे थे, तो यानी कि हम n/2 पे आ गए थे, है ना। फिर हो सकता है इसको तोड़ देंगे 2 हाफ में, है ना, हो सकता है मुझे मेरा टारगेट यहाँ पर कहीं हो, तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया, तो फिर ये n/4 में टूट गया, है ना। सिमिलरली n/8 एंड सो ऑन, जब तक मेरा एलिमेंट एक ना बच जाए, वर्स्ट केस में कि एलिमेंट है ही नहीं, ढूंढते 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 बस एक ही एलिमेंट बच गया, है ना, एक ही एलिमेंट बच गया। जैसे मान लेते हैं ये आपका अरे है, ठीक है, 0 1 2 3, आपका टारगेट है 11, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3 4, 11 है ही नहीं, तो एल यहाँ होगा, आर यहाँ होगा, मिड यहाँ कहीं होगा, ठीक है। उसके बाद पता चला कि 11 तो बड़ा है 2 से, तो मैं क्या करूँगा, एल को यहाँ ले आऊँगा, ठीक है। मिड क्या होगा, मिड यही हो जाएगा, है ना। तो ये भी 3 देख रहे हो, 11 अभी भी बड़ा है, तो एल यहाँ आ जाएगा, है ना। तो देख रहे हो लास्ट में मैं एक ही जगह, एक ही बच गया, ये बाकी सारे डिस्कार्ड हो गए, एक ही लेंथ बचा वर्स्ट केस में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ n/2 n/4 n/8 से 1 तक चले गए। तो पता है इसका लेंथ, इसका ये कितना होगा लॉगरिथम, इसका हाइट कितना होगा इस ट्री का, पहले तो ये ट्री था ना, फिर हाफ हुआ, फिर 1/4 1/8, इसकी हाइट होगी log ऑफ n, है ना। ऑब्वियसली बात है, आप किसी भी नंबर को बाई टू करते जा रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली log ऑफ n इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, इसकी हाइट जो होगी log ऑफ n होगी। तो यही था इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और रिकर्सिव है और क्या है, इटरेटिव है। दोनों का कोड जल्दी से कर लेते हैं। तो चलो इसको कोड पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इटरेटिव बनाते हैं ना, इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, है ना।
इंट एल इज इक्वल टू 0 और आर इज इक्वल टू n-1। ये 2 पॉइंटर मैंने ले लिया और एक इंट मिड होगी मेरी वैल्यू, ठीक है। फॉर लूप वाइल लूप चला रहे लेस देन इक्वल टू आर, जब तक ये दोनों से एक एल और आर एक दूसरे को क्रॉस ना कर जाए तब तक मैं चेक करता रहूँगा। मिड इज इक्वल टू क्या था, एल प्लस आर माइनस एल बाई 2, ठीक है। और अगर मुझे ये मिड में अपना टारगेट मिल जाता है, मिड इज इक्वल टू टारगेट, तो भाई रिटर्न मिड कर दो, ठीक है। एल्स इफ अगर नम्स ऑफ मिड जो है वो ग्रेटर देन टारगेट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि टारगेट जो है वो मेरा लेफ्ट साइड कहीं पर होगा, ठीक है। या तो ऐसे सोच लो, नम्स ऑफ मिड लेस देन टारगेट, मतलब टारगेट कहीं राइट साइड होगा, है ना, तो एल इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर लो, है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो नम्स ऑफ मिड पक्का लेस देन ग्रेटर देन टारगेट रहा होगा, तो टारगेट लेफ्ट साइड होगा कहीं पर, है ना। तो आर इज इक्वल टू मिड माइनस 1, है ना, लेफ्ट साइड जाके अब चेक करेंगे, ओके। और अगर ऐसा हुआ, फॉर लूप खत्म, वाइल लूप खत्म हो गया और कुछ नहीं मिला, मतलब लास्ट में -1 रिटर्न कर दो कि वो एलिमेंट पक्का होगा ही नहीं, तभी हमें नहीं मिला ना। तो ये तो इटरेटिव का कोड हो गया, सबमिट करके देखते हैं, होपफुली चल जाना चाहिए। ग्रेट, पास हो गया है इटरेटिव से भी। अब जल्दी से इसका रिकर्सिव भी कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर एक अलग से फंक्शन लिख लेते हैं रिकर्सिव का, इंट सॉल्व। इसमें क्या क्या भेज रहे थे याद है, नम्स भेजेंगे, इंट एल भेजेंगे, इंट आर भेजेंगे और इंट टारगेट भेजेंगे, है ना। और इफ़ एल इज़ ग्रेटर देन आर, मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए तो एलिमेंट यानी कि मिला ही नहीं होगा हमें, है ना, -1 रिटर्न कर दो कि टारगेट मिला ही नहीं, ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो वही है, इंट मिड निकाल लो, एल प्लस आर माइनस एल बाई 2, एल प्लस आर माइनस एल बाई 2, है ना। उसके बाद वही सेम कंडीशन ये वाली, ठीक है, ध्यान दो, सेम कंडीशन कि अगर नम्स मिड अगर बराबर हो गया तो मिड को रिटर्न कर दो, मिड को रिटर्न कर दो सिंपली, ओके। और अगर नम्स मिड के बराबर नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या करना होगा, एल को मिड प्लस 1 करके फर्दर चेक करना पड़ेगा। तो मैं फिर दोबारा फंक्शन कॉल करूँगा, सॉल्व, नम्स भेजूँगा, एल के जगह क्या भेज रहा हूँ, मिड प्लस 1, है ना, और आर भेज रहा हूँ और टारगेट भेज रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न फंक्शन कॉल करूँगा, लेफ्ट साइड चेक करूँगा, नम्स एल तो वही रहेगा, आर चेंज हो रहा है ना, मिड -1, ठीक है, और टारगेट भेज रहा हूँ, बस सिंपल था। और इन सबको यहाँ से हटा देते हैं, ये इटरेटिव वाला कोड तो समझ में आ ही गया था। रिटर्न सॉल्व, नम्स भेज रहे हैं, एल मतलब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और आर n-1 से है, ठीक है, और टारगेट भेज रहे हैं। तो ये भी बन गया हमारा, सॉल्व करके देख लेते हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। ग्रेट, लेट्स ट्राई टू सबमिट एंड सी इफ वी आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। Indeed we have passed all the test cases. We have solved this question using iterative as well as recursive. So see you guys in the next video. Thank you.